हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में सीडीपी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? तो पूरे बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसको खेलने की अवस्था कहा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न करने की अवस्था कहा जाता है, ये भी सही है। अनुकरण करने की अवस्था कहा जाता है, ये भी सही है। या दल या समूह में रहने की अवस्था यह जो है नहीं होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो कौन से भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो ये द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन जो है समझने लगते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास का अर्थ है। विकास का अर्थ क्या होता है? पहला देखिए दिया है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, यह नहीं है। दूसरा हमारा है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी विकास की डिफिनेशन नहीं होती। नेक्स्ट क्या हमारा दिया है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला 105, यह भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला हमारा दिया है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये हमारा जो है सही होता है। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा क्या दिया है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, यह भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा विकासात्मक कार्य जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं होता? पहला हमारा दिया है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक सारी कुशलताएं सीखना, यह हमारा क्या होता है, उपयुक्त होता है। नेक्स्ट दिया है पुरुषोचित एवं धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है उपयुक्त नहीं है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है? तो पहला हमारा दिया है सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, नहीं। कुल मिलाकर हानिकारक होता है, यह भी गलत है। दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, यह भी गलत है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, लाभकारी और हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न हमारा देखिए क्या दिया है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह सीखने की किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो यह जो है साधी अनुबंधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है? पहला देखिए क्या दिया है, मित्रों के द्वारा उपहास, ये हमारा क्या है, सकारात्मक दंड का जो है एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो ध्यान में रखना, उपयुक्त नहीं है बोला है। पहला हमारा क्या दिया है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, बिल्कुल सही है ये। यह व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, यह भी सही होता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करती है, यह भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। जैसे कोई उद्दीपन के निरंतर दिए जाने वाले व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको जो है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, विद्यार्थियों की आवृत्ति में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो किस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? पहला दिया है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ये हमारा जो है ये गलत है।
नेक्स्ट हमारा है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना, यह सही है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, यह भी सही है। संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही। यदि व्यक्तित्व क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। यदि व्यक्तियों के प्रति प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, बिल्कुल सही। इसमें से सभी जो है क्या है हमारे सही है। देखिए क्या है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं। तो बालक किसमें रुचि लेना आरंभ करते हैं, धर्म में गलत, मानव शरीर में नहीं, यौन संबंधों में नहीं, विद्यालय में, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसके चेतन के 3 स्तर हैं। तो कौन सा सिद्धांत है, यह जो है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो कौन सा होता है, तो यह जो है विस्थापन जो है होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो कौन सा है, तो यह आवश्यकताओं को जो है क्या करना है, अनुकूलन जो है करना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। तो कौन सा व्यवहार नहीं करता है, बाल अपराध बिल्कुल करता है, कमजोरों को डराने वाला ये भी करता है, भगोड़ापन ये भी करता है, स्वालीनता जो है प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो किसका प्रावधान किया जा सकता है, समावेशी शिक्षा का जो है प्रावधान जो है किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। तो कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, पहला हमारा क्या दिया है, बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, ये बिल्कुल ये तो हमारा जो विशेषता होती है इसकी। नेक्स्ट है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, यह भी हमारी इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट दिया है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होना, यह भी इसकी जो है विशेषता होती है। नेक्स्ट क्या दिया है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, यह इसकी जो है विशेषता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होता है, पहला क्या दिया है, सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान करना, यह जो है महत्वपूर्ण नहीं होता ज़्यादा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी नहीं। रुचियों की विभिन्नता, यह भी नहीं। नेक्स्ट क्या है, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण जो है सबसे क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है। तो कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य होता है, पहला हमारा दिया है ऐसे अभिभावकों के बालकों से जिनकी वार्षिक आय कम है, बिल्कुल गलत। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं, बिल्कुल गलत। ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो गरीब रेखा से नीचे सीमा में आते हैं, यह भी गलत है। नेक्स्ट क्या दिया है, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यकता अनुपात होगा। तो कितना अनुपात होगा, तो यह अनुपात जो है 40 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, पहला दिया है, देखिए क्या दिया है, क्रियात्मक अनुसंधान सिद्धांत। तो पहला दिया हमारा है, यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह हमारा जो है
सही है, बिल्कुल सही है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, यह भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य करने में कार्य जो है इसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला दिया है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल सही। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, बिल्कुल सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल सही है। शिक्षण अनुवेशन है, शिक्षण जो है अन्वेषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो अधिक महत्व किसको दिया गया है। तो पहला दिया है भौतिक संसाधनों को, नहीं। तो नेक्स्ट हमारा है शिक्षित एवं अभिप्रेरक शिक्षकों को, नहीं। बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, नहीं। क्या दिया है, बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो किसको सुझाया गया है, तो कक्षा 5 की परीक्षा ऐच्छिक को जो है सुधारा गया है। ऑप्शन नंबर ए ये हमारा जो है राइट हो जाएगा। कक्षा 5 की कक्षा 10 की। क्वेश्चन हमारा क्या है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो अगर दबाव को कम करना है और परीक्षाओं में सफल होना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है। तो उसके लिए आवश्यक होता है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का देखिए उद्देश्य क्या होता है। पहला दिया है बालकों को धीमी गति से सिखाने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबन करना, नहीं, यह मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। नेक्स्ट के दिया है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, ऐसा गलत होता है। अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, यह भी नहीं है। देखिए मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, इसकी जो है पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो किसको बेहतर माना जाता है, तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को जो है बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के लिए सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन विकास के लिए सत्य नहीं होता। पहला दिया है विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, यह भी सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह भी सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह हमारा जो है गलत है। अगला प्रश्न हमारा है विकास की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रतियों से होती है, यह अवस्था है। तो यह अवस्था कौन सी होती है, 7 से 12 वर्ष तक की जो है अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। तो मानव विकास जो होता है यह हमारा किसका होता है, जो हमारी हेरिडिटी होती है और जो इन्वायरमेंट होता है उसका हमारा परिणाम क्या होता है, मानव विकास जो है होता है। तो हमेशा इसके डिफिनेशन को ध्यान में रखना है कि वंशक्रम और वातावरण का जो हमारा परिणाम यानी योगदान होता है वही हमारा क्या होता है, मानव विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है, देखिए अनुभव है, संतुलीकरण है, सामाजिक संचरण जो है नहीं है। प्रश्न हमारा क्या है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है। तो पहला हमारा क्या दिया है, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, गलत। अगर ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो टीचर जो है सारे बच्चों पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएगा, तो ये हमारा क्या है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, इससे भी जो है सही से नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग यानी सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। तो यह किसकी विशेषता होती है,
पहला क्या दिया है, प्रतिभाशाली बालकों की, नहीं, ये प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता नहीं होती है। सामान्य बालकों की नहीं, सृजनशील बालकों की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कैसी, देखिए, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों और कमियों और रिक्तियों के प्रति सजगता, ये किसमें होता है, सृजनशील बालकों में जो है होता है। एक क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर जो है रखकर अलमारी की तरफ कर कोट को जो है खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण है, तो यह किसका उदाहरण है? पहला क्या दिया है, श्रृंखलागत अधिगम का, नहीं, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, बिल्कुल सही। यह किसका जो है उदाहरण है, यह उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। पहला दिया है प्रशंसा एवं दोषारोपण, और दूसरा हमारा क्या है, प्रतिद्वंद्विता। तीसरा दिया है पुरस्कार एवं दंड। चौथा क्या दिया है, परिणाम का ज्ञान। तो इसमें से किसको जो है शामिल किया जाएगा? तो देखिए, जो वाह्य अभिप्रेरणा होती है इसमें जो है प्रशंसा एवं दोषारोपण ये भी शामिल होता है, प्रतिद्वंद्विता भी जो है शामिल होती है, पुरस्कार एवं दंड भी शामिल होता है, परिणाम का ज्ञान भी जो है शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें से सभी जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको जो है सामाजिक अधिगम कहा जाता है। प्रश्न क्या है, अधिगम निर्योग का लक्षण है। तो अधिगम निर्योग का लक्षण क्या होता है? पहला दिया है भागने की प्रवृत्ति होना, नहीं, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंस होना, यह भी गलत है, अवधान संबंधी बाधा या विकार, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या होता है? पहला दिया है संचार के साधन, यह जो है हमारा गलत है, समवयस्क समूह यह भी नहीं होगा, अध्यापक यह भी नहीं होगा, परिपक्वता एवं आयु यह क्या होता है, यह अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजों के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है शून्य प्रशिक्षण अंतरण जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो कौन सा कथन करता है? पहला दिया है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगीतीकरण, सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन, यह सही है, मानसिक विकारों का न होना, यह भी सही है, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्त होना, यह भी सही है, ऑप्शन नंबर डी तीनों जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, फ्रायड, प्याजे एवं अन्य वैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास के विभिन्न अवस्थाओं को संदर्भित में व्याख्या की है, परंतु प्याजे ने पहला क्या दिया है, कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं, बिल्कुल गलत है। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, गलत है। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो अब देखिए, अपसारी चिंतन को जो है किसके समान में प्रयोग किया है? तो जो हमारा अपसारी चिंतन होता है इसका प्रयोग इन्होंने जो है सृजनात्मकता के संदर्भ में किया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? पहला हमारा क्या दिया है, रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, बिल्कुल सही। रुचियां समय के अनुसार बदलती हैं, यह भी सही है। रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है, यह भी हमारा क्या है, सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अभिवृत्ति है। तो अभिवृत्ति क्या होती है? पहला हमारा क्या दिया है, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, यही हमारी क्या होती है, अभिवृत्ति जो है होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की।
तो देखिए व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या होती है। पहला कह दिया है नाम मात्र की भूमिका है, नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में जो है वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। तो उनका भंडार गृह क्या होता है, इद्म में जो है होता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। तो रक्षा तंत्र किसकी सहायता करता है। यह पहला दिया है हिंसा से निपटने की, नहीं। दूसरा दिया है थकान से निपटने की, नहीं। अजनबियों से निपटने की, नहीं। दबाव से निपटने में जो है रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में जो है सबसे संतोषजनक होगी। तो रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक कौन सी होगी, तो अतिकल्पना जो है होगी।